क्या आपके मुंह के अंदर इस तरीके से काले दाग हो रहे हैं तो आपको पता है क्या ये कैंसर भी हो सकता है? यस, दिस इज कॉल्ड ओरल मेलेनोमा। क्या रहता है ना कि मोस्टली लोग इसको इग्नोर करते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये डिसीज क्रिएट कर देता है। तो ओरल मेलेनोमा एक्चुअल में क्या होता है, एक रेयर बट प्रोग्रेसिव ओरल कैंसर है जो कि क्या होता है कि जो सेल्स है मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, मतलब जो आपके गम्स के अराउंड, चीक्स के अराउंड जो सेल्स कलर प्रोवाइड करती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इसमें सबसे डेंजरस बात क्या होती है कि इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और अर्ली स्टेज में बिल्कुल साइलेंट होता है। इसी वजह से मोस्टली पेशेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। इवन काफ़ी क्लिनिशियंस भी होते हैं ना, वो भी इसको इग्नोर करते हैं, मतलब डेंटल सर्जन भी काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। तो ये किस किस चीज़ की वजह से होता है, इसमें मेनली रिस्क फैक्टर क्या रहता है ये एकदम क्लियर नहीं है, बट क्या चीज़ें, क्या फैक्टर इसका रिस्क बढ़ा देती हैं वो है कि अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं स्मोकिंग के फॉर्म में या फिर स्मोकलेस टोबैको के फॉर्म में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है कि मतलब आप डेंचर डालते हैं ओल्ड एज में और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार आपको एक पॉइंट पर इंजरी हो रहा है, या फिर आपका जो इस तरीके से टीथ बाइट होता रहता है शार्प टीथ की वजह से, उसकी वजह से बार बार इंजरी होने की वजह से भी वहां पर ये कैंसर डेवलप हो सकता है। थर्ड वन जो रीजन रहेगा दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब हेरिडिटरी कुछ इशू आ गया है आपके मेलानोसाइट्स में। और मोस्टली जो ये एज होती है 40+ जो रहता है एज, उसमें मोस्टली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे क्या क्या साइंस है जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है? देखिए, अगर आपके मुंह में कोई भी पिगमेंटेशन दिखे तो इन वार्निंग साइंस को आपको चेक करना है। फर्स्ट, वो डार्क ब्राउन है कलर में या फिर ब्लैक है या फिर सम ब्लूइश पैच है। सेकंड वन, कि उसके बॉर्डर्स जो है ना, लाइक बाउंड्रीज जो है वो इरेगुलर है, एकदम रेगुलर नहीं है। और क्या हो रहा है कि सडनली उसका साइज बढ़ रहा है और उसमें कलर वेरिएशंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, कि मतलब एक लीजन है, एक ही पैच है, उसमें आपको ब्लैक कलर भी दिख रहा है, ब्राउन कलर भी दिख रहा है, ब्लू कलर भी दिख रहा है, तो वो दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट जो रहेगा उसमें या तो आपको अल्सर्स दिख रहे हैं, कुछ छाले दिख रहे हैं उस लीजन के अराउंड, या फिर उसमें से कुछ ब्लीडिंग हो रहा है। इसके अलावा टूथ मोबिलिटी हो रही है, मतलब आपके दांत हिल रहे हैं विदाउट एनी रीजन, तो भी ये कंसर्न का इशू है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली साइट होती है दैट इज पैलेट, मतलब ये जो तालू रहता है ये ओरल मेलेनोमा का मोस्ट कॉमन साइड होता है। इसके अलावा ये गम्स में, चीक्स के अराउंड यहाँ पर भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको नया पैच आपके मुंह में दिखता है ब्लैक कलर का या कुछ भी, तो आपको उसको अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाना ज़रूरी है, उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये डेंजरस इतना क्यों होता है? क्योंकि ओरल मेलेनोमा जो होता है ना वो काफ़ी फास्ट ग्रो करता है। इवन आपकी ये अगर पैलेट पर हुआ है जैसे, तो ये आपकी बोन को फटाफट इन्वॉल्व कर लेगा, इवन आपकी लिम्फ नोड्स होती है उसको बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर लेगा। तो इसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है और कुछ केसेस में लोग इसको इतना लेट डायग्नोस करते हैं कि फिर उसका रिकवरी भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज द की। हमेशा कैंसर में जो भी चीज़ें होती है उसमें अगर आप अर्ली डायग्नोस कर रहे हो वो काफ़ी लाइफ सेविंग हो सकता है। तो डायग्नोसिस में जो रहता है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, वो थोरली चेक करेगा कि उसके बॉर्डर्स कैसे हैं, कितना कलर चेंज हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, ये सब पहले वो क्लिनिकली एग्जामिन करेगा। सेकंड जो रहता है दैट इज बायोप्सी। अगर उन्हें कुछ भी डाउटफुल लगता है कि ये कैंसर से रिलेटेड हो सकता है, ओरल मेलेनोमा से रिलेटेड हो सकता है, तो उस केसेस में इसका बायोप्सी होगा। अगर बायोप्सी से भी आगे कंफर्म नहीं हो रहा है तो इसके बाद में हम CBCT या फिर MRI चेक करते, MRI टेस्ट कराते हैं। क्या चेक करने के लिए कि कहीं आपकी लिम्फ नोड जो है, रीजनल लिम्फ नोड्स है, वो तो इन्वॉल्व नहीं होगी है। तो कोई भी जो पिगमेंटेशन है वो हार्मलेस है ऐसा आपको अपने आप एज्यूम नहीं करना है, ऐसा आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाना है और तभी उससे प्रॉपर डायग्नोस कराना है। तो अब इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा? क्या रहता है ना कि इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना वो मेनली स्टेजेस पर डिपेंड करता है। अगर अर्ली स्टेज है तो फिर जस्ट हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इसके थ्रू भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट स्टेज है तो उसमें सर्जिकल एक्सीजन, मतलब सर्जरी करके जितना भी टिश्यू है उसको निकाला जाएगा। अगर कुछ बोन इन्वॉल्व हो गया, हड्डी इन्वॉल्व हो गया, उसको निकाला जाएगा। या फिर अगर रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, नेक में कहीं लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी निकाला जाएगा सर्जरी के थ्रू। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इसके थ्रू हम इसको प्रोसीड करते हैं। और लॉन्ग टर्म फॉलो अप काफ़ी ज़रूरी होता है इसका, क्योंकि इसका रिकरेंस का
जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जस्ट वो रीज़न नहीं है कि जिसको आप वेट एंड वॉच पर डालकर और छोड़ देंगे। इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाना होगा, ताकि जो इसका दिक्कत है वो कहीं आगे बढ़ नहीं जाए। तो अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास 6 महीने में स्केलिंग के लिए जाते हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपने डेंटिस्ट के पास ओरल कैंसर स्क्रीनिंग भी कराना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कैंसर के केसेस इतने सब ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, तो ओरल स्क्रीनिंग कराना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो जो आपका डेंटिस्ट है वो कुछ भी ऐसा आप उनको इशू लगेगा तो वो आपके डिफरेंट बायोप्सी टेस्ट वगैरह इन सब के थ्रू प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको मुंह में कोई भी अनएक्सप्लेन्ड ब्लैक पैच दिखे तो आपको गूगल बिल्कुल नहीं करना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, उसको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाना है और उसको अच्छे से आपको चेक कराना है। बिकॉज समटाइम्स क्या रहता है ना कि एक जो स्मॉल स्पॉट होता है ना वो काफ़ी बड़ी स्टोरी बन जाता है, काफ़ी बड़ा लीजन बन जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ओरल पिगमेंटेशन को अर्ली डायग्नोसिस ही इसका की है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि कोई भी मुंह के अंदर आपके लीजन हो रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर ज़रूर दिखाना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।